इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। बच्चों, तो आज शुरू करते हैं कक्षा 10th यूनिट 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम प्रयोग क्या होता है पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होती है आपकी, आपने छोटे क्लास में किया होगा सौ, लेकिन बड़ी क्लास है तो बड़ी क्लास में जो रूल होता है वो भी चेंज होगा। तो अब होता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 135 और 225। सबसे पहले इसमें एल्गोरिथम जी कहते हैं ए और बी संख्या लेंगे। जो बड़ी संख्या होगी वो ए होगी, जो छोटी संख्या होगी बी होगी। जो ए होती है वो बी से हमेशा बड़ी होगी। तो इसे बड़ी संख्या कौन सी है 225 और छोटी संख्या कौन सी है 135। ए और बी ले लिया हमने। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम में परे में लिख दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें ये भी जान लीजिए बी क्यू क्या होता है। ए बी को तो समझ में आ गया, क्यू क्या होता है। तो क्यू आपका, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ। इसे बोलते हैं भागफल। आर क्या होता है, शेषफल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चरण 1। जब भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला जो स्थान करेंगे उसको लिखेंगे चरण 1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी वो इनपुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 225, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 135। अब करेंगे इसको भाग। ठीक है, आपको पता है जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा भाज्य कहलाती है। तो 225 लिख देंगे और भाजक क्या है इसमें आपका 135। भाग करेंगे 35 से कम 35, 135 से कम 135, 135 दूनी 270, 270 ज़्यादा हो रहा है तो एक कम 135 लिखेंगे। माइनस करेंगे इसमें 5 से 5 गया 0, यहाँ से 1 लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 बचा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा आर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका क्यू। तो यहाँ पर देखो क्यू का वैल्यू है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। जब दो आपकी चर संख्या होती है उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। क्यू आपकी 1 हो गई। आर कितना बचा आपका 90। ठीक है, जब तक आपका आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक लिखते रहेंगे आर इक्वल देन नॉट 0। इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब आते चरण 2 में। पहला चरण हो गया, चरण 2 देखते हैं। चरण 2 में देखिए आप ये लेंगे, बी का मान लेंगे और आर का मान लेंगे। तो बी की इनपुट क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ए हो जाएगा तो 135 लिखेंगे और 90 लिखेंगे। इसको भाग करेंगे 135, 90 कम 90, 90 दूनी 180 होता है तो 90 कम 90। माइनस करेंगे 5 बचेगा, इसमें 13 में से 9 आ गया तो 4 बचेगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा आर कहलाएगा और ये आपकी क्यू कहलाएगी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई 1 आई और आर की वैल्यू कितनी आई 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल देन 0। अब आते चरण 3 में। चरण 3 में देखिए वही करेंगे हम, ये लेंगे और ये लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 90 बराबर, यहाँ पर कहता है 45। इसको फिर से भाग करेंगे हम लोग 45 और 90। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, क्रॉस हो गया पूरा। तो यहाँ पर कितने आ रहा है आपका शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है और यहाँ पर आपका क्यू आ रहा है कितना 2। तो क्यू की वैल्यू 2 लिखेंगे
और आर का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब लिखेंगे अंतिम चरण में शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए 225 135 SCF बराबर क्या लिखेंगे आंसर इसका, जो लास्ट बार में कटा था 45। ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 196 और 38220, तो उसमें वही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन किया था। ए जो है बी से हमेशा बड़ा होगा। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 38,220 और बी की वैल्यू कितना है 196। अब सूत्र लिखते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए की वैल्यू इनपुट करते हैं 38,220, बी की वैल्यू 196। अब देखिए तो भाग करेंगे 196 38 20। तो यहाँ पर 3 से गया तो 3 से को पहले भाग करेंगे तो 196 कम 196। आपका यहाँ पर 12 में 6 गया 6 बचा, यहाँ पर 7 17 में से 9 गया 8 बचा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा। एक संख्या से उतारेंगे कर लिया 196। जो क्यू बचा आपका कितना बचा 195 और आर आपका 0 बचा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखिए यहाँ पर पहले चरण में कट गया ये वाला, तो क्या लिखेंगे 195, क्यू का मान 195, तो 195 लिख दिया हमने। ये आर का मान क्या है आपका 0, तो 0 लिख दिया। चरण फर्स्ट में कट गया, देख लिया आप। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखेंगे, तो पहले बार में आर का मान 0 आ गया तो आर बराबर 0 आ चुका है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे अंतिम चरण में शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF ब्रैकेट में दोनों संख्या लिख दीजिएगा 196, 3220 बराबर कितना आएगा आपका ये आंसर जो लिखा था 196। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका 867 और 255। तो यहाँ पर वही करेंगे, ये जो बड़ा होगा हमेशा 20 से, तो आपकी क्या होगा 867 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वही फॉर्मूला लिखेंगे जो लिखते हैं हमेशा हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चरण 1 लिखते हैं हम लोग
ए की वैल्यू इनपुट करते हैं 867 बराबर बी का कितना है 255 गुणा, अब करते इसको भाग 255 867, तो 255 3 बार में काटते हैं, 5 तिया 15 का 5 हासिल बचा 1, 5 तिया 15 16 16 का 6 हासिल बचा 1 और 3 दूनी 6 7, माइनस करते हैं 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 102। ये आपका क्या हो गया आर, ये आपका क्या हो गया क्यू। तो क्यू कितना लिखे इसमें 3, आर का मान क्या लिखे हम लोग 102। अब देखिए इसके दूसरे चरण में क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे हम लोग, ठीक है। चरण 2 में 255 बराबर 102 गुणा, अब करते हैं 255 102, 102 दूनी 204, माइनस करके इसमें कितना आएगा 51। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 बार में लिखेंगे और शेष कितना बचाएंगे 51, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चरण 3 में क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे, ये और ये, तो 102 बराबर 51 गुणा 2, 51 के बारे में 2 बार में 102 आ जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल नॉट इक्वल देन 0, आर नॉट इक्वल देन 0, तीसरे में हो जाएगा आर इक्वल देन 0, ठीक है। अब लिखते हैं अंतिम चरण में शेषफल 0 है तथा भाजक कितना था 51, इसलिए HCF जो लिखा 867 और 255 बराबर कितना आएगा, जो लास्ट बार में वो करता भाजक 51, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम पहले इसमें पैटर्न ढूंढते हैं, कोई एक पैटर्न होगा, जैसे आपका तीनों चीज़ देखा पहले लिखते हैं 6q+1 6q+3 और 6q+5 दिख रहा है आपको। और एल्गोरिथम क्या बताती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या बताती है, a बराबर BQ+R। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर b की जगह क्या दे रखा है 6 6 6, r का मान कोई भी ले सकते हैं लेकिन b का मान क्या यहाँ पर 6 है। तो एक नंबर तो कंफर्म हो गया कि b माना 6 है। तो हम a को मान लेते हैं एक धन पूर्णांक, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि, और b बराबर क्या है आपका 6 जो आ रखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखिए हमेशा जो b का मान होता है वो जो r की वैल्यू होती है हमेशा b से छोटी होती है, क्योंकि अगर इसमें बड़ा हो जाता है तो एक बार में होकर जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 6 जो हम भाग करते हैं शेषफल हमेशा क्या आता है जो b से कम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना होना चाहिए, कम से कम 5। अतः r बराबर क्या हो सकता है 6 से कम 0 1 2 3 4 और 5, इस ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि b का मान 6 से कम होना चाहिए, तो 5 तक लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी BQ लिखी हुई है प्लस का r, देखिए यहाँ पर आपका क्या है सम संख्या है और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरा सम संख्या माना जाएगा। Q का मान हम कुछ भी लेंगे जब भी गुणा करेंगे सम हो जाएगा। कैसे, जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, 6 गुणा 2 भी लेते हैं, 6 गुणा 3 भी लेते हैं और 6 गुणा 1 भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका सम आएगा।
6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 कम 6, सब सम आ रहा है। तो मतलब कि हम किससे भी गुणा करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमका क्या होगा, ये सम संख्या होगी। ठीक है, और आर का मान है जो बार बार अलग रखते रहेंगे। तो पहली कंडीशन रखते हैं, केस 1 पे रखते हैं हम लोग, केस 1 पे रखते हैं हम लोग। आर का मान क्या रखेंगे, बराबर 0। तो हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, बी क्यू प्लस आर। मैं पहले वाले में सूत्र लिख रहा हूँ, बाद वाले में सूत्र लिखूंगा नहीं। तो 6 क्यू के वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, 6 क्यू प्लस का आर का मान 0, ये आपका एक ए का मान हो गया। ठीक है, अब आती है आर का मान केस 2 में। आर का मान क्या रखेंगे हम लोग, अब 1 रखते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो कुछ लिखेंगे नहीं, बी की वैल्यू 6 था और क्यू आपका कुछ भी होगा, आर का मान लेंगे 1। तो ये आपका क्या होगा, एक विषम संख्या, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या है, सम है, और ये विषम संख्या है। तो आपको बताया होगा, छोटी क्लास में आप सीखा होगा, कोई भी सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ते तो उसका जोड़ जो होगा हमेशा विषम ही आता है, तो इसका विषम आएगा। तो हमारे क्वेश्चन में विषम बताया गया था, तो हम इसको पहला समीकरण दे देंगे। ठीक है, अब हम केस 3 में लेते हैं। केस 3 में आर का मान कितना रखेंगे हम, 2। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर आपका क्या होगा, 6 क्यू प्लस का 2। तो यहाँ पर ही तो सम होगा, ये भी सम होगा। तो दोनों को सम और सम का जोड़ हमेशा सम ही होता है, 2 + 2 4, हमेशा कोई भी सम जोड़ेंगे, सम को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो इसको हम समीकरण नहीं लेंगे, जो विषम वाला वही समीकरण लेंगे। अब आर का मान क्या रखते हैं हम लोग केस 3 में, केस 4 हो गया। अब आपका आर की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 3। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए का मान कुछ भी रखेंगे नहीं, 6 क्यू प्लस का आर का मान क्या रखेंगे, 3। देखिए ये आपका सम है और ये आपका विषम। जब सम और विषम का जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, आपका विषम ही होता है। तो ये आपका केस 2 हो गया। अब आर का मान केस 5 लेते हैं। आर की वैल्यू क्या इनपुट करेंगे इसमें हम लोग, 4, 5 तक लेना है कम से कम, क्योंकि इसमें 6 था। बी का मान ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है परंतु ऐसे ही करना है आपको। ए बराबर 6 क्यू प्लस का आर की वैल्यू 4। ए बराबर, यहाँ पर आपका हो गया सम और ये आपका भी सम है, तो दोनों सम मिला के सम ही होगा, तो इसको लेंगे हम। जो विषम वाला केस है सिर्फ वही लेंगे, केस 6। इसमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 5, जो कि लास्ट है। अब ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस का आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये आपकी क्या है, सम, और ये आपकी है विषम। तो यहाँ पर आपका विषम संख्या आ रही है, तो इसको हम ले लेंगे। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3। अब नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 3 है। समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध हुआ है कि घनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q प्लस का 5 विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पर आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? माना अधिकतम संख्या क्या होगी? 80 भी तो होगा।
ठीक है। जो अधिकतम संख्या होगी HCF होगी, जो न्यूनतम संख्या होती है LCM कहलाती है, अधिकतम संख्या HCF कहलाती है। तो हम इसमें दो संख्या दे रखी वो लिख देते हैं 616 और 32। वही क्वेश्चन करेंगे जो पहले किया था हमने, A हमेशा B से बड़ा होगा, तो A की वैल्यू क्या रखेंगे हम 616, B कितना हो जाएगा 32। वही करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस का R। चरण 1, A की वैल्यू क्या इनपुट करेंगे 616 बराबर B की इनपुट करेंगे 32। अब भाग कर लेते हैं साइड में 616। ये भाग जो हमेशा आप कॉपी में ही करेंगे, साइड पीछे साइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने दिखाना होता है। सॉरी, मैंने कुछ और बना दिया इसको, 616 और 32, ठीक है। 32 से कम 32, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, तो वो आपकी ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 बचा, यहाँ पर 6 उतार लिया। तो 32 नहीं 288 हासिल बचा शेष। Q का मान कितना आपका आ गया 19, और R का मान कितना आया था आपका 8, जो कि R बराबर 0 नहीं है, यानी R नॉट इक्वल देन 0, 0। अब ये वाला और ये वाला लेंगे। चरण 2, 32 और 8। देखिए अब 8 और 32, 8 चौक 32, यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, ये आपका R की वैल्यू हो जाएगी, आपकी ये Q की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0, R बराबर 0 यहाँ पर आ चुका है। वही लिखेंगे हिंदी इसमें, अंतिम चरण में शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, इसलिए HCF जो वैल्यू की क्या है 616 और 32 बराबर क्या हो जाएगा आपका इसमें 8। ये आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।